सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यू एंड मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नर्व पेन, नसों में दर्द। नसों मतलब क्या होता है? नर्व जो होती है ना, मैं सिंपल उनकी बात कर रहा हूँ। नर्व का मतलब है जो ब्रेन से हमारी जो नर्व सेल निकलती है, उनकी वजह से कभी कभी कमर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होता है, एक साइटिका का दर्द होता है, या पैरों में दर्द होता है, या कभी कभी हाथों की उंगलियों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। मतलब बॉडी में कहीं भी दर्द होना नसों के कारण या नर्व पेन के कारण। उसके बारे में, डिसीज के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, मेडिसिन के बारे में भी समझेंगे। पर सबसे पहली चीज है, हम केवल वीडियो बनाए हैं मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ्स के लिए। तो कोई भी अपनी मर्जी से दवाइयाँ तो ना ले, हम वीडियो बनाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। नर्व पेन क्या होता है? दिस इज द कंडीशन पेशेंट हैज बर्निंग एंड पेन इन फीट। यानी कि कुछ मरीजों में क्या होता है, वो पैरों में जलन व दर्द होने लगता है। या तो पैरों में दर्द हो रहा है, या उनको जलन हो रही है, या उनको साइटिका का दर्द हो रहा है, वो भी नर्व पेन के अंडर में ही आएगा। नसों में दर्द के अंदर है, हाथों में हो रहा है, ये सारी कंडीशंस वही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फीट लिखा है क्योंकि ज्यादातर केसेस में फीट देखा जाता है, मतलब पैरों में दर्द होता है। ठीक है, सम पीपल फील टिंगलिंग एंड फीट एंड हैंड। यानी कि क्या होता है, सम पीपल, कुछ लोगों को टिंगलिंग महसूस होती है, झंझनाहट, सुनपन जो महसूस होता है ना, सुनने आ गई हो, झंझनाहट महसूस हो रही हो। फीट एंड हैंड, हाथों और पैरों के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें कि कुछ पीपल को ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इन साइटिका कंडीशन, साइटिका मैंने अभी बोला आपको, सीवियर पेन होता है पैरों के अंदर, जहाँ पे जांग के यहाँ पे दर्द होने लगता है, नस ब्लॉक हो जाती है उनकी। उस कंडीशन से पेशेंट है सीवियर पेन, यानी कि साइटिका होने पर भी अत्यधिक दर्द होता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज नर्व पेन, वो भी नर्व पेन की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो बैक पेन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। अब क्या होता है, कुछ मरीजों को, कुछ व्यक्तियों को सोने पर पीठ में दर्द होता है। स्लिप कर रहा है, जैसे वो बेड पे जाएगा उसको पीठ में दर्द होगा, उसको सीधा लेटना पड़ेगा, है ना, उल्टा लेटना पड़ेगा, तब जाके उसका ठीक होता है। वो बाम वाम लगाता रहता है, पर उससे कंटिन्यूसली परमानेंट ट्रीटमेंट वो नहीं होता है। तो ये कंडीशन से किसी को पैरों में दर्द होना भैया, किसी को हाथों में टिंगलिंग होना, पैरों में टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब सुनपन होना या झंझनाहट होना, झंझनाहट होकर दर्द होना, किसी को गर्दन में, किसी को कमर में, नर्व पेन के कारण। ठीक है, देखिएगा, मसल्स पेन अलग होता है जो कि कुछ समय में रिकवर हो जाता है, परंतु अगर नर्व पेन है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, क्रोनिक रहता है। ठीक है, मस्कुलर पेन बहुत ही जल्दी, मतलब कुछ ट्रीटमेंट से या थेरेपी से या होम रेमेडीज से वो ठीक किया जा सकता है, पर नर्व पेन नहीं। आगे बढ़ता हूं, कोजेस, क्या कारण हो सकते हैं नर्व पेन होने के? सबसे पहली चीज है इंजरी, ब्रेन में कोई मस्तिष्क में चोट लग गई हो, कभी वो गिर गया हो, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके। ठीक है, या गिरने से कमर में लगी हो, नर्व डैमेज हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। इंजरी इन स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड यानी कि वही बात बोली है मैंने, अगर पीठ में कोई चोट लगी हो, स्पाइनल कोड में चोट लगी हो, तब भी हो सकता है। पोअर ब्लड सप्लाइंग, रक्त कम मात्रा में बहना, अगर ब्लड सप्लाइंग कम हो रही है तो ब्लड की कम सप्लाई के कारण भी वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे पैरों में ब्लड कम जा रहा है तो सुनपन होना, टिंगलिंग होना, झंझनाहट रहना। उसके बाद बात करता हूँ हेवी एल्कोहल। हेवी एल्कोहल ड्रिंकिंग मतलब जो लोग ज्यादातर शराब का सेवन करते हैं, ज्यादातर दारू वगैरह पीते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी होने से। मैं यहाँ पे प्लीज एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ज्यादातर बैठ के काम करते, जैसे टेलर का जो काम होता है वो कंटिन्यूसली बैठ के काम करते, तो उनकी पीठे जो ज्यादातर बैठने का काम है स्ट्रेट, और वो क्या है, स्टूल पे बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल नहीं रखते, नर्व दब जाती है, उस वजह से भी साइटिका जैसी प्रॉब्लम होना या अदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है डेफिनेटली पेशेंट को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ट्रीटमेंट देखिएगा, इस ट्रीटमेंट सारे एडल्ट बेसिस पे है, मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए इसका बेसिक ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली जो मेडिसिन आती है प्रीगेबालिन, प्रीगेबालिन जो होती है काफी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, बट इसमें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि देखो लिखा है मैंने, इट इज एंटी एपिलेप्टिक क्लास ऑफ मेडिसिन। ये एंटी एपिलेप्टिक क्लास की दवाई होती है। एंटी एपिलेप्टिक मतलब जो एपिलेक्सी मुर्गी वगैरह आती है ना, मिर्गी वगैरह, उस कंडीशन में। अब इसमें समझिएगा, प्रीगेबालिन में एंटी एपिलेप्टिक है, तो नर्व पेन में कैसे इस्तेमाल की जाएगी? देखिए, इसका गाइस थोड़ी कम डोज में बिल्कुल पेशेंट में इफेक्टिव है, डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, यूज की जाती है टेबलेट। इट इज
फॉर एपिलेप्सी एंड मेनी अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी का ही एक टाइप है। इसीलिए से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जैसे नर्व पेन हुआ, सीवियर नर्व पेन हुआ, नर्व में झंझनाहट होना, ये सारी दिक्कतें से रिलीफ मिलता है। एक लाइन है, इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन, मैंने लिखा है नर्व पेन के लिए बहुत ही अच्छी असरदार है ये दवाई होती है। इसकी लो डोज, इसकी 600 mg की टेबलेट भी है, बट मैंने 150 mg, क्योंकि 150 mg में नर्व पेन में इस्तेमाल की जाती है। प्रीगेबालिन कैप्सूल से आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अंडर है, 150 mg है, ठीक है। मार्केट में आपको कई नाम से कैप्सूल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ट्रीटमेंट आपको समझ में आया प्रीगेबालिन। इसके जो आगे बढ़ता है उसके डोजेस में, तो डोजेस इसका जो दिया जाता है 150 mg बीडी या एडल्ट का स्टैंडर्ड डोजेस है। बाकी पेशेंट आएगा, देखेंगे, कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डोजेस की बात करो तो 150 mg बीडी यानी कि 150 mg बीडी दिन में 2 बार, यानी कि दिन में मरीज को 300 mg तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। साइड इफेक्ट स्लीपनेस और ड्राई माउथ, देखिएगा हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट आपको माइंड में होना चाहिए एज अ डॉक्टर। तो मुंह सूख सकता है, पेशेंट का कॉमन चीज है, समझ सकते हो। ड्राई माउथ और स्लीपनेस, उसे नींद आ सकती है, नींद जैसी लग सकती है अगर पेशेंट हाई डोज कर देगा या फिर वो जल्दी मतलब टैबलेट ले लेगा, एक समय पे नहीं लेता है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट को। आगे बढ़ता हूँ। एक होती है अमाइट्रिप्टालिन, है ना। अमाइट्रिप्टालिन क्या होता है? अमाइट्रिप्टालिन इट इज ऑल्सो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, बट इट्स लोअर डोज यूज एज सीवियर नर्व पेन। समझिएगा, ये दवाई तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, परंतु इसकी कम मात्रा किसी भी प्रकार के नर्व के दर्द में अधिक उपयोग में लाई जाती है। नर्व पेन हो रहा है पेशेंट को, सीवियर नर्व पेन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अमाइट्रिप्टालिन जो है इफेक्टिव होती है। 25 mg की टेबलेट बीडी दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। इससे हल्का सा स्लीपनेस पेशेंट को रहता ही है, बट इससे क्या रहता है, पेशेंट को रिलीफ लगता है, दर्द कम होता है, पर ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमाइट्रिप्टालिन हाइड्रोक्लोराइड के टेबलेट है, टेबलेट आईपी 25 mg की टेबलेट है, ठीक है। ट्रिप्टोमर के नाम से मिल जाएगी, ट्रिप्टोमर टेबलेट है ये, ठीक है। इफेक्टिव मेडिसिन है, पर ये दर्द के लिए बहुत लिटरली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी को नर्व पेन्स, हेडेक अगर नर्व की वजह से हो रहा है, बिल्कुल तुरंत इमीडिएट इससे इफेक्ट रहता है, काफी अच्छी टेबलेट है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो डिजीनेस, स्लिपनेस और वॉमिटिंग, अगर डोज गड़बड़ हो रहे हैं या पेशेंट को वो दवाई सूट नहीं कर पा रही, तब ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है पेशेंट में, ठीक है। इफेक्टिव मेडिसिन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। गाबापेंटिन भी है, बहुत इफेक्टिव है। इट इज एंटी डिप्रेशन क्लास मेडिसिन, ये एंटी डिप्रेशन क्लास की दवाई होती है, बट नर्व पेन में बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इट्स 100 mg टेबलेट इज वेरी इफेक्टिव फॉर नर्व पेन, यानी कि इसकी जो है 100 mg की जो टेबलेट्स होती है नर्व के दर्द के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। डोजेस की बात करूं, 100 mg बीडी यानी कि 100 mg की टेबलेट स्टैंडर्ड बीडी सुबह और शाम पेशेंट को प्रेस्क्राइब ये टेबलेट की जाती है। गाबापेंटिन के नाम से मिलेगी, गाबापिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कई ब्रांड से इसको अवेलेबल करवाती है मार्केट में, आप देख सकते हो उसके। बाकी फॉर्मूला यही रहेगा, गाबापेंटिन टेबलेट आईपी 100 mg। ये लो डोजेस है, वेरी लोअर डोजेस है, जो कि इफेक्टिव है नर्व पेन के अंदर। न्यूरोबियान फोर्ट, अब देखो कभी कभी क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल पेन जो है कभी कभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बट नर्व पेन लग रहा है, पर उसको विटामिन्स की लेवल कम हो गया है, B12 का लेवल कम हो गया, तब भी उसको झंझनाहट लगना, सुनपन लगना, दर्द होना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम न्यूरोबियान फोर्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज अ मल्टी विटामिन्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। आप उन दवाइयों के साथ में एडिशनली ये दवाई भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल आप मेडिसिन यूज कर सकते हो, जिससे विटामिन B12 का लेवल फुलफिल होगा और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से मिलते हैं। न्यूरोबियान फोर्ट टेबलेट कंटेन विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड B12, यानी कि न्यूरोबियान फोर्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन B12 में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, B कॉम्प्लेक्स भी होता है न्यूरोबियान फोर्ट में, और साथ में इसमें B कॉम्प्लेक्स का पूरा कंपोजिशन आपको मिलेगा। इट इज यूज्ड टू ट्रीट विटामिन डेफिशिएंसी एंड रिलीज एंड रिलेटेड डिसीज, यानी कि
किसी भी रिलेटेड डिसीज में या आपको देखने को मिल रहा है विटामिन की कमी फुलफिल करने में ये मदद करता है। डोजेस की बात करो, स्टैंडर्ड डोजेस ही रहेगा हमेशा 1 टैबलेट पर डे कैन बी यूज 30 डेज। 1 महीने तक भी पेशेंट ले सकता है। सुबह के टाइम फिक्स कर लो कि भैया मॉर्निंग के टाइम पे खाना पीना खा के आराम से 11 बजे लेना है, 10 बजे लेना है, जो भी उसका टाइम शेड्यूल हो, एक ही बात देना होती है पेशेंट को, न्यूरोबैन 4। अब आता हूं मैं कुछ जेल के ऊपर गाइस। जैसे नर्व पेन लग रहा है, कमर में दर्द है नर्व की वजह से पैर में, तो उसमें एक जेल ऑइंटमेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। टीडीएस दिन में 3 बार लगाना होता है, ये वाला। यहाँ पे आपको एरिगेबा ऑइंटमेंट के नाम से मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, गाबापेंटिन भी है और कीटोप्रोफेन भी है ना। इसमें आपको और भी पेन किलर कंपोजिशन मिल जाएंगे। काफी इफेक्टिव होता है। 30 ग्राम का ही अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। एरिगेबा ऑइंटमेंट के नाम से आपको मिलता है। टीडीएस दिन में 3 बार पेशेंट को अप्लाई किया जा सकता है। या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं टीडीएस, एक होता है आपका कैप्सिकम से बना हुआ, ये आर्थराइटिस और मसल पेन, जॉइंट, बैक पेन सब में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। वेरी वेरी इफेक्टिव है ये भी ऑइंटमेंट, यूज कर सकते कैप्सासिन के नाम से। यहाँ पे और भी मार्केट में आपको कई नाम से मिल जाएगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका इंडियन मेडिकल लेक्चर डिटेल से पढ़ना हो तो हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पर हमें कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल बुक किताब का हम हमारी खुद की बुक बनाई हुई है जिसमें मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज सब कुछ है, जो कि बहुत सारे और भी डॉक्टर्स है उनने इंक्लूड करके उसमें डोजेस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी, ओनली डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहीं से खरीदे, वहीं से आपको प्रॉपर मिल पाएगी। ये एप्लीकेशन भी है हमारा, इससे भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो, बट डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डायरेक्टली इजीली परचेस कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।